हेलो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया को बहुत ही तेजी से बदल रहा है। पहले अगर आपको फोटो एडिट करनी होती थी तो आप वो काम फोटो एडिटिंग टूल्स जैसे कि फोटोशॉप से कर लेते थे, लेकिन उसमें कई घंटों का टाइम लगता था और काफी ज्यादा स्किल्स भी चाहिए होती थी। आज के टाइम में ये काम एआई टूल से कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। अगर मैं चाहूं तो किसी भी तरह की पेंटिंग या आर्ट को एआई प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स में बना सकती हूँ। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज एआई का यूज कर रही हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड की मूवीज में एआई का इस्तेमाल काफी ही तेजी से बढ़ गया है। Amazon जैसी बड़ी कंपनीज एआई के द्वारा लिखी गई बुक्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचना भी अलाउ करती हैं। एआई ऑलरेडी काफी ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। एआई के थ्रू ईमेल्स का रिप्लाई करना, स्टडी के नोट्स बनाना, हेल्थ एडवाइस देना और एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करना, ये सब एक बहुत ही आम बात हो चुकी है। हम ये एक नया रेवोल्यूशन विटनेस कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हर चीज पर हो रहा है। हर रेवोल्यूशन में पुरानी जॉब्स खत्म हो जाती हैं और नई तरीके की जॉब्स जनरेट होती हैं, और इस बार भी वही हो रहा है। सारी चीजें बदलने वाली हैं, पूरा का पूरा जॉब मार्केट चेंज हो रहा है। एक तरफ लोग खुश हैं कि नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है जो ह्यूमंस को और ज्यादा तेजी से ग्रो कराएगी। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसे दुनिया का बड़ा खतरा मान रहे हैं। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि एआई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई टेक्नोलॉजी कंपनीज काफी पहले से काम कर रही हैं, लेकिन जब से चैट जीपीटी आया है इसने एआई को मेन स्ट्रीम बना दिया है। अब हर किसी की जुबान पर एआई है, कोई भी इसे इजीली एक्सेस कर सकता है और इसका डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये ह्यूमंस को इमिटेट कर सकता है। ये टूल एक अमेरिकन कंपनी ओपन एआई ने बनाया है। जिस दिन ये लॉन्च हुआ था ये इतना फेमस हो गया था कि सिर्फ 5 दिनों में ही इसके 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए थे। लोग इसे गूगल सर्च का ऑल्टरनेटिव भी मानने लगे हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं। अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज है। बस आपको एक अकाउंट बनाना है और इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये उसका जवाब इस तरीके से देगा जैसे कोई इंसान ही कंप्यूटर के पीछे बैठकर लिख रहा हो। अगर आपका सर्च क्राइटेरिया सही है तो ये आपको काफी ही एक्यूरेसी से जवाब देगा। इसने मार्केट में आते ही ऐसा तहलका मचा दिया था कि बाकी और कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। कई बड़ी कंपनीज जैसे गूगल ने बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई लॉन्च किया। अब सवाल ये है कि अगर एआई इतना ही अमेजिंग है तो क्यों लोग इसको काफी ही ज्यादा खतरनाक बताते हैं। कई इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे कि इलॉन मस्क ने एआई को काफी खतरनाक बताया है। सब यही कहते हैं कि एआई सोसाइटी के लिए काफी बड़ा खतरा है और इस पे कंट्रोल रखना काफी ही ज्यादा जरूरी है। अब सबसे बड़ा डर लोगों को ये सता रहा है कि एआई लोगों की जॉब्स खत्म कर देगा। काफी हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि जैसे जैसे एआई डेवलप हो रहा है पुरानी जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नई जॉब्स नहीं बन रही हैं। एआई को डेवलप करना और फिर उसको मेंटेन करने के लिए कई नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जिनके लिए लोगों को अपने आप को रेडी रखना होगा। आजकल की दुनिया में लोगों को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट करना होगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। एआई के आने से पहले भी जॉब रिस्क पर रहती थी, लेकिन रेवोल्यूशन से कुछ ही इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट होता था। मगर इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। इस बार एआई से हर इंडस्ट्री प्रभावित होगी और हर किसी पर इसका इम्पैक्ट आएगा। कंपनीज में डिफरेंट जॉब टाइटल्स आ जाएंगे, असेंबली लाइंस में ज्यादा ऑटोमेशन होना शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंसान अपने स्किल्स को ग्रो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। धीरे धीरे जॉब्स के लिए नए नए टूल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले कंपनीज जब एम्प्लॉइज को हायर करती थी तो वो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया करती थी, लेकिन आज के टाइम में कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं कि कैंडिडेट को पहले से ही कंप्यूटर आता हो, बेसिक ऑफिस टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, ईमेल करना, ये सब आता हो। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये सब भी काफी नहीं होगा। उस टाइम पर कंपनीज की बेसिक डिमांड्स यही होगी कि आपको एआई टूल्स पर काम करना आता है या नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि ह्यूमंस काफी ही ज्यादा लेजी होते हैं। हम कोई भी काम जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि उसमें ज्यादा मेहनत या एफर्ट ना लगे। ये एक और रीजन है कि चैट जीपीटी इतनी जल्दी फेमस हो गया, क्योंकि ये इस तरीके के लोगों की मदद करने लगा था कि शॉर्ट टर्म में बिना दिमाग लगाए उनकी लाइफ आसान हो गई। आपने सुना होगा कि जब चैट जीपीटी आया था तो स्टूडेंट्स उसका यूज अपना असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए करने लग गए थे। अब आप खुद सोचो कि आपको कोई असाइनमेंट मिले और आप उसे खुद करने की बजाय एक मशीन से करवा दो, तो आपकी ग्रोथ तो रुक ही जाएगी। आप
खुद कुछ नहीं करोगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये एनिमेटेड मूवी वॉली है, जिसमें इंसान अर्थ छोड़कर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। वो एक ऐसा एआई डेवलप करता है जो उनकी सारी नीड्स को पूरा कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस सब काम करना बंद कर देते हैं और स्ट्रेचर जैसी एक डिवाइस पर लेटे रहते हैं। वो सिर्फ खाते हैं और एआई को कमांड देते हैं और पूरा दिन लेटे रहते हैं। मूवी में ये भी दिखाया गया है कि उनका वजन इतना बढ़ जाता है कि वो चल भी नहीं पाते। ये एग्जाम्पल आपको काफी खराब लग रहा होगा, लेकिन हमारे फ्यूचर की एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है। हालांकि एआई का यूज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग इसे अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे और कुछ लोग बुरे कामों के लिए। कई लोगों ने एआई टूल्स की हेल्प से अब लोगों को स्कैम करना भी शुरू कर दिया है। एआई टूल से फ्रॉड करने वाले लोग फैमिली मेंबर्स की आवाज निकालकर लोगों से बात करते हैं और उनसे फाइनेंशियल फ्रॉड करने लग गए हैं। वो फैमिली मेंबर्स को वॉइस मैसेज भेजकर उनसे पैसे मंगवाते हैं। इनफैक्ट अभी तक ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों ने ऑलरेडी लोगों को करोड़ों रुपए का चूना भी लगा दिया है। तो एआई इस्तेमाल करने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि और लोग इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और किन तरीकों से लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ये जिम्मेदारी सिर्फ टेक कंपनीज की ही नहीं, बल्कि हम सबकी है कि एआई को अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।